राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में ढेर सारा स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी दुनिया में बहुत ही खुश होंगे और आनंद में होंगे। और आप सभी की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया है। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से एक जोश के साथ फिर से मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया है। तो आप सभी को सबसे पहले सुप्रभात और गुड मॉर्निंग। आप लोग भी बताइए कि आपके यहाँ पे मौसम किस तरह का इस टाइम। हमारे यहाँ पे तो इस टाइम सुबह शाम की ठंड है और इस टाइम ठंड है दोस्तों। और कोहरा भी पड़ा हुआ है, तो मैं आगे वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उठ चुकी थी और झाड़ू लगा लिया है मैंने। कमरे में से झाड़ू लगाते हुए किचन में भी झाड़ू लगा लिया था, कमरे में से झाड़ू लगाते हुए फिर बाहर बरामदे में आ गई थी। तो सुबह की सबसे पहले झाड़ू लग चुकी है, जो बासी झाड़ू होती है, तो उसे मैंने लगा लिया है। कहते हैं कि सबसे पहले सुबह की जो बासी झाड़ू होता है उसे लगा लेना चाहिए, तब काम शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा लिया है और उसके बाद फिर मैंने मुंह धो लिया था और फिर किचन में आ गई थी मुंह धो के फ्रेश होके। फिर यहाँ सब्जी बना लेती हूँ। तो मटर और मशरूम की सब्जी बनेगी, तो मैंने तैयारी कर ली है। मटर और मशरूम को मैंने रात को ही काट के रख लिया था। मटर को छील के रख लिया था और मशरूम को भी काट के रख लिया था कि सुबह जल्दबाजी नहीं होगी। तो रात को ही मैंने सारी तैयारी करके रख दी थी। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया था और टमाटर प्याज लहसुन मिर्ची का पेस्ट तैयार किया था, उसका तड़का लगा दिया था। फिर नमक हल्दी मसाले सारे डाल दिए और उसमें मैंने मिला दिया है अच्छी तरह से मटर और मशरूम को। और जितना ग्रेवी चाहिए था उस हिसाब से मैंने पानी डाल दिया है। तो हमारी कुकर में सब्जी बन रही है, तब तक मैंने यहाँ पे गर्म पानी कर लिया है। तो सबसे पहले मैं गर्म पानी पी लेती हूँ। तो मैंने कहा सबसे पहले तड़का लगाते थी सब्जी में, उसके बाद गर्म पानी पी लेती, तो वही मैं गर्म पानी पी रही हूँ। तो आप सभी को तो पता है सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, उससे बहुत फ़ायदा होता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कोहरा कितना लगा हुआ है। तो कुछ इस तरह का कोहरा लगा हुआ है सुबह के टाइम पे। तो ठंड है अभी सुबह की। तो देखिए इस तरह का कोहरा लगा हुआ है। तो हमारे यहाँ पे मौसम कुछ इस तरह से ही हो रहा है, कभी कोहरा हो जाता है कभी नहीं होता है, लेकिन ठंड तो लगी रही है, सुबह शाम की ठंड हो रही है अभी हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं आ गई थी किचन में, तो सब्जी हमारी बन गई थी। फिर यहाँ पे मैं गर्मा गर्म पराठे बनाते रही हूँ। तो गर्मा गर्म पराठे बनाए मैंने, फिर सब लोग का नाश्ता हो चुका है, हस्बैंड जी चले गए ड्यूटी और बच्चे लोग भी नाश्ता कर चुके हैं। और नाश्ता होने के बाद ये लोग भी तैयार हो गए थे, तो बस बाल बांधना है। तो बाल बांध देती हूँ, फिर रेडी हो चुके हैं, फिर चले जाएंगे स्कूल, इनका भी टाइम हो रहा है। एक गृहिणी को सुबह उठते ही काम की ज़रूरत नहीं होती, काम बहुत सारा होता है, उसे ये सोचना नहीं पड़ता है कि क्या काम करे क्या ना करे, काम बहुत सारा होता है। तो एक-एक करके गृहिणी इस तरह से काम निपटाते जाती हैं। तो कुछ इस तरह से ही देखिए टिफ़िन मैंने तैयार कर दिया, बच्चे भी तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद फिर मैं अपना सफाई में लग जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो गर्म कपड़े हैं, तो उसे मैं आज रखूँगी, क्योंकि जो जैकेट वगैरह जो एक्स्ट्रा पड़े थे, तो अब उसे मैं रख दे रही हूँ। क्योंकि एक ही एक निकाल के रखूँगी बाहर की, हल्का-फुल्का ठंड है सुबह शाम की, तो एक-एक रहने देती हूँ, बाकी का जो जैकेट एक्स्ट्रा है उसे मैं आज रख दूँगी। तो ये सारा धोया हुआ है, ये सारे साफ़ ही हैं, तो आज इसे मैं अंदर डाल दूँगी, क्योंकि पूरा घर कपड़े-कपड़े से फैला हुआ है, समझ में नहीं आता क्या चीज़ कहाँ रखे कपड़े। तो मैंने कहा अब तो उतनी ठंड हो नहीं रही है, दोपहर में धूप निकल जाती है अच्छी खासी सी, तो फिर जो एक्स्ट्रा जैकेट स्वेटर है तो उसे मैं रखते रही हूँ और एक ही एक निकाल दिया है सभी लोगों का। मेरा भी, बच्चों लोग का भी, सबका एक-एक है। वो लोग भी ज़्यादा नहीं पहनते हैं, सिर्फ़ रात-रात में पहनते हैं। और सुबह स्कूल चले जाते तो स्कूल का स्वेटर होता है वो पहन के चले जाते हैं। तो इसलिए एक ही स्वेटर में काम चल जा रहा है, तो बाकी का जो एक्स्ट्रा स्वेटर जैकेट है तो सारा मैं रख दे रही हूँ, बस एक ही एक निकाल के रख रही हूँ। तो सारा स्वेटर या जैकेट जो रखना था मैंने धुल लिया था पहले ही और धुल-उल के सारा साफ़ है। तो इसे मैं फ़ोल्ड कर के रख दूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करके फिर जहाँ रखना होता है वहाँ पे मैंने रख दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो बेड है तो उसे साफ़ कर लेते हैं। तो कपड़ा मैंने अपनी जगह पे रख दिया था, फिर यहाँ पे आज साफ़ करना था। तो झाड़ू से मैं ऊपर-ऊपर का सारा जो है, तो झाले वगैरह एकदम छोटा-छोटा झाला था तो उसे साफ़ कर लेती हूँ। तो अच्छे से मैंने साफ़ किया। तो ये मैंने कैमरा रखा हुआ था, तो फिर मैंने बाद में देखा, जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तब देख रही हूँ कि इस तरह से वीडियो बन रही है। तब मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि सुबह इतनी जल्दबाज़ी होती है ना दोस्तों, पता नहीं चलता है। तो फिर मैं कहा चलो जाने दो, जिस तरह से बनी हुई है मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग भी समझ सकते हैं, सुबह जल्दबाजी होती है काम का। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से सारा जगह पे
झाले वगैरह साफ़ किए, ऊपर का दीवार वगैरह सारा मैंने साफ़ कर दिया। फिर यहाँ पे बेड का फ्रंट है तो इसे भी साफ़ कर लेती हूँ। तो इस पे भी सारे सामान बिखरा पड़ा था तो फिर उसे मैंने अपनी-अपनी जगह पे रख दिया है और फिर इसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, धूल-मिट्टी भी हो गई थी। तो अच्छे से मैंने बेड के फ्रंट को अच्छे से साफ़ कर दिया है और उसके बाद बेडशीट बिछाऊँगी। जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करेंगे तभी वीडियो आगे तक जाएगी। आप लोग इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं कि पढ़ के हिम्मत मिलती है, वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है और अच्छा भी लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है और प्यारे-प्यारे कमेंट भी आते हैं। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर कमेंट करते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे देखिए मैंने साफ़-सफ़ाई कर दी थी, फिर बेड शीट है उसे भी मैंने अच्छे से बिछा दिया है। फिर यहाँ पे मैंने तकिया रख दिया है, फिर रज़ाई रख दूँगी। तो रज़ाई तो फ़िलहाल मैंने अभी अंदर नहीं रखा है क्योंकि अभी सुबह-शाम की ठंड है, तो मैंने कहा कि इसको बाद में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने रज़ाई भी फ़ोल्ड कर दिया अच्छी तरह से और उसके बाद चौकी पे का है तो इसे भी मैं हटा के अच्छे से झाड़ लेती हूँ। अच्छे से झाड़ने के बाद फिर तो बेडशीट अच्छे से बिछा दूँगी। तो देखिए एक गृहिणी कैसे 2 बच्चों के साथ अपने घर का देख-रेख करती है दोस्तों। घर को सँभालती है, घर व्यवस्थित करती है, सारा कुछ अच्छे से सँभालती है दोस्तों। तो एक गृहिणी इस तरह से करती है। बिना किसी आलस के वो सारा घर सँभालती है, अच्छे से व्यवस्थित करती है, एक गृहिणी करती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अच्छे से मैंने बेडशीट को झाड़ लिया था और फिर उसे अच्छे से मैं सेट कर देती हूँ। तो अच्छे से मैंने सेट कर दिया, बेडशीट को अच्छे से बिछा दिया है, चारों तरफ से कोने-कोने में से अच्छे से मैंने सही करके बिछा दिया है। और उसके बाद फिर मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी दोस्तों। सारा बेडशीट वगैरह मैंने सेट किया हुआ है तो सारा फिर से झाड़ू लगाना पड़ेगा मुझे। तो किचन में से झाड़ू लगाते हुए फिर बाहर रूम में मैंने अच्छी तरह से झाड़ू लगाया। तो इस तरह से मेरा दोबारा झाड़ू लग चुका है और उसके बाद ये सुबह के जो भी बर्तन हैं नाश्ता किए हुए थे तो सारे बर्तन हैं उसे मैं धुल लेती हूँ। और बर्तन धोने के बाद फिर मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा था दोस्तों। तो मम्मी जी कह रहे थे कहीं काम से मम्मी जी के साथ जाना पड़ा था मुझे। तो मैं सारा काम-वाम ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने, सिर्फ़ बर्तन-वर्तन धो के चली गई थी। तो जल्दी-जल्दी बर्तन धो लेते हैं। जैसे ही मैंने बर्तन धो लिया तो वैसे ही मम्मी जी ने कहा था कि किसी काम से बाहर चलना है तो फिर मुझे भी जाना पड़ा उनके साथ। तो देखिए अब मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर चली गई थी मैं बाहर, फिर बाहर से आ चुकी हूँ। तो फिर मैंने साड़ी चेंज कर ली है, मैंने दूसरी साड़ी पहन के गई थी। फिर आने के बाद फिर घर में जो साड़ी पहनती हूँ, वो वाली साड़ी मैंने पहन ली है। फिर यहाँ पे किचन क्लीन कर लेती हूँ, फिर पोछा लगा लेती हूँ। फिर जाके मेरा पूरा काम होगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने गैस चूल्हा को अच्छे से पोंछ दिया था और स्लैब पे अच्छे से मैंने पोंछ लिया है। अच्छे से पोंछने के बाद फिर नीचे फर्श पे पोछा भी लगा लिया था मैंने। तो इस तरह से मेरा किचन का काम पूरा हो चुका है और फिर बाहर कमरे में भी पोछा लगा लेती हूँ। तो देखिए मैं बाहर कमरे में पोछा लगा रही हूँ। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। अगर आप सभी को थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी और वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। बाय बाय, थैंक यू।